गंगा के किनारे श्मशान के पास एक अघोरी बाबा रहा करता था। नाम था बाबा काशीनाथ। उसकी दुनिया में बस दो ही चीजें थीं, तपस्या और उसका वफादार कुत्ता भोला। बाबा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भोला के लिए उसका प्यार अनमोल था। सालों पहले जब बाबा काशीनाथ श्मशान के पास ध्यान कर रहे थे, उन्होंने एक कमजोर घायल कुत्ते को देखा। उसकी आंखों में भयंकर दर्द था, लेकिन उसमें कुछ था जो बाबा को अपनी ओर खींच लाया। उन्होंने उसे उठा लिया, अपने मैले से चोले से उसकी चोटें साफ की और बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा उसे खिला दिया। भोला के जीवन की शुरुआत कठिनाइयों में हुई थी, लेकिन बाबा के प्रेम ने उसे नया जीवन दिया। धीरे धीरे वह बाबा का सच्चा साथी बन गया। दोनों साथ साथ रहते। बाबा जो भी भिक्षा में पाते, पहले भोला को खिलाते, फिर खुद खाते। श्मशान में अकेले ध्यान लगाते समय भी भोला बाबा की पहरेदारी करता। लोग अघोरी बाबा से डरते थे, लेकिन भोला कभी नहीं। वह बाबा की हर भावनाओं को समझता था। जब बाबा ध्यान में होते, भोला चुपचाप पास बैठता। जब बाबा किसी दिन भूखे सोते, तो भोला भी खाना नहीं खाता। दोनों का यह रिश्ता शब्दों से परे था, एक गहरा प्रेम जो बिना किसी स्वार्थ के था। एक दिन गंगा में भयंकर बाढ़ आई। श्मशान घाट का किनारा पानी में समाने लगा। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। बाबा भी अपनी झोंपड़ी से निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे, लेकिन भोला वहीं खड़ा रहा। अचानक बाबा ने देखा कि एक छोटी बच्ची पानी में बह रही है। लोग उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बाबा एक पल भी नहीं रुके। वह गंगा की तेज लहरों में कूद गए। बाबा ने बच्ची को किसी तरह किनारे पर फेंक दिया, लेकिन खुद लहरों में डूबने लगे। उस क्षण भोला भी पानी में कूद पड़ा। उसने बाबा का चोला अपने दांतों से पकड़ लिया और पूरी ताकत से किनारे की ओर खींचने लगा। भोला की हिम्मत से बाबा बच तो गए, लेकिन भोला की हिम्मत जवाब दे गई। लहरों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। बाबा चीख पड़े, मेरे भोला को बचाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाबा काशीनाथ किनारे पर बैठे रो रहे थे। उनकी गोद में वह बचाई गई बच्ची थी, लेकिन उनका हृदय टूट चुका था। उनका भोला, उनका साथी, जिसने बिना कुछ मांगे अपना सब कुछ दे दिया, अब इस दुनिया में नहीं था। बाबा ने रोते हुए अपने हाथों से गंगा के किनारे भोला को दफनाया। उन्होंने पहली बार श्मशान में किसी का अंतिम संस्कार बिना राख में मिलाए किया, क्योंकि उनके लिए भोला कोई साधारण प्राणी नहीं था। वह उनका पुत्र और उनका सखा, उनका प्रेम था। उस दिन बाबा ने पहली बार अपने तपस्या की माला नदी में बहा दी और कहा, अगर त्याग ही मोक्ष है, तो मुझे अब किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं। मेरा भोला ही मेरा मोक्ष था। उस दिन गंगा भी शांत थी, जैसे वह भी बाबा के दर्द को महसूस कर रही हो।